हमारे बीच में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इतिहास अध्ययनशाला के अध्यक्ष प्रोफेसर आभा पाल जी उपस्थित हैं और बहुत अच्छी रिसर्च स्कॉलर रही हैं और बहुत अध्यापन का लंबा अनुभव है, लिखती भी हैं और बहुत अच्छे परिवार से, अच्छे संस्कार से प्रतिनिधित्व करती हैं उसका। और छत्तीसगढ़ के लिए उनके प्रति बहुत अगाध प्रेम है उनके मन में। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी के लिए एक बड़ा वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं www.jaichhattisgarh.com। तो हम आपसे प्रश्न ये पूछना चाहते हैं आज इस शुभ अवसर पर कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की क्या विशेषताएं हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो अतीत है आपको कैसा लगता है और ये इसका वर्तमान कैसा लगता है, क्या इसके भविष्य है। इतिहास पर केंद्रित आप जो अपनी विशेष टिप्पणी दे सकते हैं, जितना कुछ हमें ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सुधीर भैया। छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में छत्तीसगढ़ के बारे में मैं एक बात कहूंगी कि शायद हिंदुस्तान में ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जैसा छत्तीसगढ़ है। हम प्राचीन काल से लेके आज तक देखते आए हैं कि हर जगह के लोग जो यहाँ आए, यहाँ बस गए, उनको छत्तीसगढ़ ने बहुत प्रेम से अपने अंदर समेटा है। एक हिंदी की कहावत है ना, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। छत्तीसगढ़ महतारी तो कड़वे को मीठा करने की हिम्मत रखती है और करती आई है। प्राचीन इतिहास देखिए तो चाहे छत्तीसगढ़ में सबसे पुरानी संस्कृति के अवशेष हमको मिलते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। हिंदुस्तान का कोई भी धर्म या संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसको मानने वाले छत्तीसगढ़ में प्रेम भाव से नहीं रहते। और आज भी 20वीं शताब्दी में के अंत में भी इस चीज को हम लोगों ने महसूस किया कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी विशेषता है छत्तीसगढ़ का ममत्व, छत्तीसगढ़ की ममता, छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर ये एक दूसरे के प्रति जुड़ाव की भावना जो सीधे पूरे विश्व को सर्वधर्म समभाव का संदेश देती है। और छत्तीसगढ़ की ये खासियत ही है कि मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ। 20वीं शताब्दी के इतिहास के ऊपर पिछले कई वर्षों से अध्ययन और शोध में मैंने पाया कि छत्तीसगढ़ में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जितनी विभूतियां ने जन्म लिया वो सब विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय लेकर आ रही थी। और ये दिसंबर का महीना बड़ी खुशी की बात है जब जय छत्तीसगढ़ लॉन्च किया जा रहा है, ये एक नया साइट लॉन्च किया जा रहा है। वास्तव में ये छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेके ही आने वाला महीना रहा है। वीर नारायण सिंह से शुरू करें, फिर गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा, घनश्याम सिंह जी गुप्त, जाने कितने और भी अनगिनत, अभी मुझे नाम एकदम याद नहीं आ रहा है, जाने कितने अनगिनत ऐसे लोग हैं जो दिसंबर के माह में ही जन्म जिनका हुआ था और जिन्होंने छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजनीतिक दृष्टि से देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न धाराओं का प्रभाव छत्तीसगढ़ पर रहा। छत्तीसगढ़ की भूमिका के बिना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। गांधी जी का हम बड़े सम्मान के साथ राष्ट्रपिता गांधी जी को सम्मान देते हैं, पर हम ये भी बताना चाहेंगे आपको कि गांधी जी के सिद्धांतों को गांधी जी से पहले छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने लाया था। जब मजदूर आंदोलन की बात करें तो हम ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को भूल नहीं सकते। यानी राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी धारा है जो छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में प्रवाहित नहीं हो रही थी। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से एक बहुत विशिष्ट स्थान रखता है और वैसे भी यह भारत का हृदय क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के भी हृदय में छत्तीसगढ़ रहा। ये भौगोलिक दृष्टि से देखिए और सांस्कृतिक दृष्टि से देखिए, राजनीतिक दृष्टि से देखिए, छत्तीसगढ़ भारत को जो अपनी देन दे रहा है आज भी वो अमूल्य है। छत्तीसगढ़ की जो हो गया, छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं वो भी तेजी से आगे आ रही हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार व्यवसाय का क्षेत्र हो। और आज का युग है, देश की राष्ट्रपति जब महिला हैं और देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष जो महिला हैं जो देश को चला रही हैं, तो आप सब शुरू से देश को चला रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं की स्थिति अभी क्या है और कैसा होना चाहिए, आप लोग इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं?
छत्तीसगढ़ तो मिनी भारत है। जो स्थिति पूरे भारत में है वैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। वैसे देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि आज स्त्रियां बहुत आगे बढ़ी हैं। महिला राष्ट्रपति भी भारत को मिली है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि ये पूरी स्त्रियों की तस्वीर ये नहीं है। आज भी उन्हें बहुत आगे बढ़ना है और उनके लिए शासन के द्वारा कई योजनाएं बनाई गई हैं जिसका लाभ उन्हें लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी वही माइनॉरिटी में आप देखिए थोड़ी देर के लिए महिलाएं, एक छोटे ग्रुप की महिलाएं काफी आगे बढ़ी दिखेंगी। मैं विश्वविद्यालय में हूँ, विश्वविद्यालय में ही अनेक विभागाध्यक्ष है, तो कुल सचिव महिला है, ऊंचे महत्वपूर्ण पदों पर बैठी हुई आसीन महिलाएं हैं। लेकिन वहीं जब हम छत्तीसगढ़ के एक आम स्त्री के बारे में देखते हैं तो उसकी स्थिति कोई बहुत अधिक संतोषजनक तो नहीं कही जा सकती। आज भी जब भी शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा और साक्षरता का बहुत अधिक विकास छत्तीसगढ़ में हुआ है। साक्षरता की दर बहुत बढ़ी हुई है, लेकिन स्त्री पुरुष का रेशियो भी बराबर ही आ रहा है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रांत है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम नहीं ज्यादा ही होगी, परंतु फिर भी एक आम स्त्री की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। उसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है वो एक यह भी है कि एक परंपरावादी परिवेश में रहने वाली स्त्रियां आगे आने में सकुचाती हैं। उनको उसके अपने अंदर ग्रामीण परिवेश से आने के बावजूद वो बोल्डनेस उनके अंदर आनी चाहिए। हालांकि ये थोड़ा परिवर्तन अवश्य आया है जब गांव की लड़कियां विश्वविद्यालय कैंपस में आती हैं, पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहती हैं और बहुत उनका अंदर काफी विकास दिखाई देता है। यही स्थिति यदि तेजी से बढ़ती चली जाती है हमारे इंटीरियर्स में, अंदर की तरफ ग्रामीण परिवेश में, शहरी परिवेश में तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में उनके साथ हम यदि एक आधुनिक स्केल लगाते हैं, नॉर्मली हम अपने ही स्केल से उन्हें नापते हैं, तभी हम कहते हैं कि आदिवासी पिछड़े हैं। हम आदिवासियों का स्केल नहीं लगाते, इसलिए हम उन्हें पिछड़ा कहते हैं। इसी तरह से हम देहात के गांव के क्षेत्रों में कहते हैं कि उनका पिछड़ापन है, वो उनकी सांस्कृतिक विशेषता रही है। लेकिन आज ये चीज देखने में बहुत तेजी से आ रही है। जैसे जैसे कॉलेजेस खुले, महाविद्यालय और विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं में ये स्थिति बदलती हुई तस्वीर देखने को मिलती है। वे भी कुछ करना चाहती हैं, वे भी आगे बढ़ना चाहती हैं, वे भी कुछ बनना चाहती हैं। ये हमारे लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि शिक्षा के विकास के साथ ही व्यक्तित्व का विकास होता है और वह व्यक्तित्व वो पाने की चेष्टा कर रही हैं शिक्षा के साथ साथ। मैं आने वाले भविष्य के लिए छत्तीसगढ़ के लिए बहुत आशान्वित हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये क्षेत्र अपना नाम, एक बहुत ऊंचा नाम अवश्य बना के रखेगा।